हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 12 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वर्कशीट 2। सो स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला है, इफ़ ईच एज ऑफ क्यूब बिकम 1/3 इट्स वॉल्यूम विल बिकम। हमें कह रहा है अगर एज क्यूब का एज 1/3 हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है देखो अगर इसे हम 1/3 कर देते हैं तो वॉल्यूम 1/9 नहीं हो जाएगा, सॉरी 1/27 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 1/27। तो ये वाला आंसर सही है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज 0.3 सेंटीमीटर विल बी। अब देखो 0.3 सेंटीमीटर के वॉल्यूम, इस क्यूब का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होता है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, जो कि होता है 1 2 3। तो सबसे पहली बात तो 3 के बाद लेगा, तो 1 2 3 और 3 3 9 3 27, तो ये वाला ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज एज इज 2x इज। अब देखो अब क्यूब है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, अगर उसकी एज 2x है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो 2 2 4 2 8, 8x क्यूब। तो 8x क्यूब कौन सा है, फर्स्ट वाला, ये आंसर है। अब डी है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विथ लेंथ 2a, ब्रेथ 3b एंड हाइट 4c इज। हमें पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है जिसकी लेंथ 2a है, ब्रेथ 3b और हाइट 4c। तो लेंथ ऑफ क्यूब क्या, वो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ टू ब्रेथ इंटू हाइट, तो 2a इंटू 3b इंटू 4c, तो 2 3 6 6 4 24 ABC। अब देखो 24 ABC कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब क्वेश्चन ई है, एक मिनट मैं पहले शो कर दे रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन ई है, द एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ रेडियस ऑफ 4.9 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ 490 सेंटीमीटर इज। देखो हमें एक सिलेंडर दे रखा है जिसका हमें रेडियस बता दिया है और लेंथ बता दिया है, तो हमें क्या पूछता है एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। लेंथ यानी कि हाइट दे रखी है, तो हमें सब कुछ वैल्यू दे ही रखी है, इन सबको वैल्यू का पुट कर दोगे आप तो इसका आंसर क्या आता है 15,092 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। द एरिया ऑफ द सीलिंग ऑफ अ रूम इज सेम एज एरिया ऑफ डैश। देखो कोई से आप अपना रूम देखो, उसमें जो एरिया ऑफ सीलिंग होगा, मतलब छत का जो एरिया होगा, वो आपके फ्लोर के एरिया से सेम टू सेम होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, फ्लोर। द वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर डैश ऑफ अ क्यूबॉइड। देखो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। 1 हेक्टर इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर में कितने मीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है 1 हेक्टर में, ठीक है। 40,000 लीटर में कितने किलो लीटर होता है, तो देखो किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, इसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो कितना बच गया 40, तो 40 किलो लीटर। द वॉल्यूम ऑफ अ होलो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। जो वॉल्यूम होता है होलो ऑब्जेक्ट का, वो उसे क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी। जैसे कि हम अगर कोई बाल्टी ले रहा है तो हम वही चेक करते हैं ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना वाटर होल्ड कर सकता है ये, तो वो वॉल्यूम होता है उसका और उसकी कैपेसिटी भी, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ वॉल्यूम 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है, साइड का क्यूब होता है इक्वल टू 729 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 729 किसका होता है, अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 9 का होता है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 91 इंटू 9 99 9 इंटू 72, हाँ तो 9 का ही होता है, तो 9 का क्यूब लिख सकते हैं, 9 ऐसे लिखते हैं 9 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। अब देखो पावर सेम है तो बेस भी सेम होनी चाहिए, तो साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा 6 इंटू साइड, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर, हाँ 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये ना सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही रहेगा, ठीक है, आप समझ जाना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 जा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 8 6 1 जा 6 6 8 जा 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर ट्राइंगल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमें एक सिलेंडर दे रखा है जिसकी रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है और हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है हमें, देखो 14 सेंटीमीटर इंटू
14 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 14 सेंटीमीटर हम 2 बार लिख देंगे, इंटू एच कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 7 2 जा 14, ये क्या हो गया 44 सेंटीमीटर इंटू 140 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 इंटू 144 करोगे तो 14 4 जा 56, 6 5 14 4 जा 56, 56 और 6 6160 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अब क्वेश्चन 5 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर टैंक इज 176 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 226 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी। हमें कह रहा है ये एक सिलेंडर टैंक है, ठीक है। अब इसमें ये पार्ट होता है, ये सर्कल होता है, हमें पता है, सॉरी सर्कल होता है, तो इसका जो ये सर्कमफ्रेंस है ना, ये हमें दे रखा है 176 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर। हमें इसकी कैपेसिटी यानी कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। तो इसका सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें कितना दे रखा है वो लिख लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल CIR, ये बेस ऑफ सर्कुलर ट्रायंगल दे रखे हैं। तो बेस क्या होता है सर्कुलर ट्रायंगल, हमें पता है सर्कुलर टैंक यानी कि सिलेंडर का ये बेस क्या होता है, सर्कल होता है। तो इक्वल्स टू कितना देगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना होता है 2 पाई आर इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो अब इधर से आप दो चीज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 176 डिवाइडेड बाई 2 पाई, जिसमें पाई की वैल्यू क्या पुट करते हो 176/2 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है, 22/7 होती है तो 7 ऊपर चला गया। अब देखो ये किससे 2 9 जा 18, सॉरी 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 22 1 जा 22 4 जा, तो इससे आ जाएगा 4 7 जा 28, रेडियस कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। हम अभी इसी मेथड से जाते हैं, ठीक है। आर की वैल्यू कितना आ गई 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है कैपेसिटी, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 28 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार रिपीट करेंगे 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है, हाइट हमें देखो यहाँ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 22 सेंटीमीटर। 7 4 जा 28, अब ये कितना हो गया देखो 22 इंटू 4 इंटू 28। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 22 इंटू 22 आई थिंक 484 होता है, एक बार हम कंफर्म कर ले रहे हैं 22 4 4 4 4, हाँ तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर इंटू ये कितना हो गया 4 इंटू 28 इंटू 4 करो, 28 इंटू 4 4 8 जा 32, 2 3 4 2 जा 8 8 और 3 4 2 जा 8 और 3 112, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या आता है, ये आता है 54,208 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज 92400 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। देखो अब इसमें क्या दे रखा है हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर, एरिया ऑफ हमें सर्कल दे रखा है 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें वॉल्यूम भी दे रखा है, 92,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले ना हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमें क्या फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इससे देखो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 15,400 इंटू ये पाई नीचे चले जाएगा तो पाई कितना होता है 22/7, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 7/22। अब देखो ये कितना होता है 22 के टेबल से काट के देखते हैं, 22 को 154 से 22 सॉरी 2 11 जा 2 7 जा 14 7 जा 14 00 11 7 जा, तो 700 आ गया, ये 7 इंटू 7 49, तो 4900 आ गया। इससे हमें आर की वैल्यू पता चलेगी। अब हमें क्या फाइंड करना है एच, उसके लिए हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 92,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमें पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पता ही है, तो हम ये वाला पार्ट क्यों कैलकुलेट करें, तो हम इस एच को हम ऐसे नहीं 92,400 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ये वाला टर्म 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब कट गया, ये दो जीरो गए, तो ये कितना आ गया 942 अपॉन 154। अब देखो ये किसके टेबल में आता है, ये होगा 88, अच्छा चलो हम 2 के टेबल से पहले काट लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 7 जा 14।
अब 11 4 जा 44, 11 7 जा 7, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 7 6 जा 42। तो इससे हमारा हाइट की वैल्यू कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। देखो अब हमें हाइट भी पता चल गया और रेडियस भी 4900 सेंटीमीटर पता चल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल एरिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। तो इधर 2 इंटू पाई यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है 4900 इंटू एच कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर। तो 7 7 जा 49 तो ये 700 आ गया। अब देखो ये हो गया 7 6 जा 42, 42 इंटू 2 7 6 जा 42 और 42 इंटू 2 84। तो 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 22। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आती है 33,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:14। इट्स वॉल्यूम इज 44,000 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमें रेडियस और हाइट की रेशियो दे रखी है 3:14 और वॉल्यूम दे रखा है 44,000 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। उसकी टी एस से फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम हमें दे रखा है 44,000 अपॉन 3 और हमें रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है 3:14। हाँ, अब देखो यानी कि इसका मतलब क्या है, रेडियस डिवाइडेड बाय हाइट करेंगे तो 3/14 आएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 44,000 अपॉन 3। अब देखो इधर से मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसे हम लिख सकते हैं रेडियस को आर से लिख दिया, हाइट को एच से इक्वल टू 3/14। ठीक है, अब इधर से मैं किसी भी एक टर्म को ले लेता हूँ। सपोज करो मैंने एच ले लिया। ठीक है, तो एच को मैं इधर भेज देता हूँ, एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इससे एच को इधर भेजा, ये बोला पूरा टर्म इधर, तो 14r/3। ये एच नहीं लिख सकता मैं एच को ऐसे। अब ये एच की वैल्यू ना मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 22/7 पाई की जगह पे इंटू आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 14r/3 इक्वल्स टू 44,000/3। ये 3 कट गया, 7 2 जा 14। हाँ, अब ये आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल्स टू 44,000/2 इंटू 22, क्योंकि ये देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, ये 22 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, 22 2 जा। ठीक है, और 2 1 जा, तो ये हो जाएगा 1000। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1000, वो कितना होता है 10। इससे हमें रेडियस कितना पता चल गया 10 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू ना इसमें पुट कर दो हाइट में, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 114 इंटू 10/3 सेंटीमीटर। तो हाइट कितना आ गया इससे 140/3 सेंटीमीटर। ये देखो ये हाइट आ गया और ये रेडियस आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच। तो इधर 2 इंटू पाई कितना है 22.7 इंटू आर कितना है 10 अपॉन ब्रैकेट में 10 प्लस 140/3। ये पूरा ये सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो ये 2 इंटू 22 44 इंटू 10 440/7 और यहाँ ब्रैकेट में क्या रह गया, ये रह गया अपॉन 3। देखो इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि अपॉन 1 है। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, पहले मैं विजिबल कर दे रहा हूँ। देखो ये हो जाएगा पूरा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 10 30 प्लस 1 इंटू 140 140। तो ये हो जाएगा 140 प्लस 30 यानी कि ऐसे हो जाएगा 440/7 इंटू 140 प्लस 30 170/3। अब इसे आप इस वाले पूरे टर्म को फर्दर सॉल्व करोगे ना, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, इस वाले पूरे टर्म को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3561.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 6 है, द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 15400 एंड इट्स वॉल्यूम इज 92,400 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया। हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर हमें सर्कमफ्रेंस मतलब एरिया ऑफ सर्कल दे रखा है 15,400 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दे रखा है 92,400, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना दे रखा है 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल्स टू दे रखा है 92,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर
इक्वल्स टू 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हम ना आर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7/22। 7/22 क्यों, क्योंकि ये पाई इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में, तो उल्टा हो जाएगा, और इसका रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15,400, ये 2 से 22 7 जा होता है, तो 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका रूट निकालोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 7 जा 40, तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। इससे रेडियस क्या आ गया हमारा 70 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम क्या आ जाएगा इससे, अब देखो वॉल्यूम से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम से फाइंड कर रहे हैं हम हाइट। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक मिनट बस पेन चेंज कर ले रहा हूँ मैं। तो देखो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा इधर हम पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू लिख देंगे 92,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई कितना है 22/7, पाई आर स्क्वायर का तो वैल्यू हमें यहाँ से पता ही है 15,400। तो ये क्या करेंगे 92,400 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम कर देंगे 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड। तो इससे हाइट क्या आ जाएगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमारी हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गया, हमें क्या फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 70 सेंटीमीटर इंटू एच कितना है 6 सेंटीमीटर। अब ये 7 10 जा 70, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 44 इंटू 10, ये हो जाएगा 440 सेंटीमीटर इंटू 6। अब ये 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 4 2 6 4 जा 24 26 2620 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 8 है, द इनर डायमीटर ऑफ अ मेटल सिलेंडर पाइप इज 38 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर इज 45 सेंटीमीटर। इफ इट हाइट इज 1 मीटर देन फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वेट्स 5 ग्राम। ये ग्राम लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है, एक पाइप में देखो, पाइप तो ऐसी होती है, इसकी में क्या होता है, इसकी कुछ थिकनेस होती है, तो इसका ऐसे कुछ होता है ऊपर से, है ना, मतलब इसे अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखता है। तो इसकी जो इनर डायमीटर है वो हमें कितनी दे रखी है 38 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर, और हमें बता रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना वेट करता है 5 ग्राम। ठीक है, तो हमें उसका मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे रख, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, इन द सेंस वॉल्यूम ऑफ पाइप फाइंड कर लेते हैं। पहले वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा, उसे हम ऐसे लिखते हैं, देखो ये बाहर वाला भी सिलेंडर अंदर वाला भी सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो बड़ा वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस बड़ा है उसे हम बोलते हैं 1, माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 जिसका रेडियस छोटा है उसे हम बोल देते हैं सिलेंडर 2। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आर कौन सा है, ये इनर वाला है आई वाला, ठीक है, आउटर वाला है ओ वाला, ठीक है, माइनस पाई आर ये इनर वाला है आई वाला, पाई आर स्क्वायर एच। तो इधर से देखो पाई और एच कॉमन हो गया। अब क्या बच गया R1 आर ओ का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू एच कितना है, एच हमें दे रखा है 1 मीटर, हमें पर सेंटीमीटर में फाइंड करना है, तो 100 सेंटीमीटर इन ब्रैकेट में ये कितना है आर ओ कितना है, यानी आउटर डायमीटर कितना है 45, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना होगा 45/2 का स्क्वायर माइनस R1 आर आई कितना है 38, देखो ये भी डायमीटर दे रखा है तो इसका भी रेडियस कितना होगा 38/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 100। अब इसे फर्दर सॉल्व करो तो ये आता है इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 581/4। अब इस वाले पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है 45,650। देखो कैसे, ये ऐसे कुछ आ जाता है 7 6 जा 40 7 7 56 7 8 56 83 इंटू 100 अपॉन, तो ये 211 जा। अब ये फर्दर करोगे तो ये आ जाएगा 250 जा। अब 50 इंटू 11 550 इंटू 83 45650 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया वॉल्यूम। तो अगर अभी हमने पढ़ा 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम है 5 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम होगा, तो 45650 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 5 इंटू 45650। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आता है 228250 ग्राम। या फिर आप इसे आंसर ग्राम में लिख दो, या फिर इसे अब अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 डिवाइड कर दो, 1000 डिवाइड करने पे कितना आएगा
228.25 किलोग्राम। ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 9 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 314, फाइंड इट्स वॉल्यूम इफ इट्स हाइट इज 21 सेंटीमीटर। हमें क्या रखा है, ये देखो, ये सर राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, इसका जो ये ऊपर सर्कल होता है इसका हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है 314 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट दे रखी है वो है 21 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है तो सर्कमफ्रेंस लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना दे रखा है 314 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला कहता है 2πr इक्वल्स टू 314 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हो गया 2 × 22/7 × r इक्वल्स टू 314। इधर से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 314 अपॉन 2 × 22 × 7। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है। अब ये फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा इससे रेडियस 7, ये 2 के टेबल में तो आता नहीं, देखो 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 7 7 जा 49, 9 4, 7 7 5 जा 35, 35 और 9 4 39 3, 7 7 10, 1099 अपॉन 22, ठीक है। ये हमने आर अभी इस फॉर्म में लिख दिया सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा πr²h। तो इधर से पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 1099/2 सेंटीमीटर इंटू आर, क्योंकि स्क्वायर है तो 1099 सेंटीमीटर अपॉन 22, ठीक है, इंटू एच कितनी दे रखी है 21। अब 7 3 जा 21, एक 22 कट गया। एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा सही से, मैं विजिबल कर दे रहा हूँ। तो ये देखो, ये फर्दर ऐसे होगा। अब ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये 1099 इंटू 3 अपॉन 22। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 1099 इंटू 1099 कितना होता है, इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 18, 9 9 जा 81, 89, 9 जा 9, ऐसे ही 1989, डबल क्रॉस 0 0 0 0, डबल क्रॉस ट्रिपल क्रॉस, ये हो जाएगा 9901। तो ये 108199 27 7 2 9 2 जा 18 20 0 2 और 1, तो ये हो जाएगा 1207,801 अपॉन 22, ठीक है। इसे आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये स्टेप हम भूल गए थे। इसे इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 164700, वो सॉरी 1, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 3623403, ठीक है। अब इसे डिवाइड करोगे 22 से तो ये अप्रॉक्स आ जाता है 1,65,000 के आसपास, क्योंकि हमने पाई के एरर है तो बुक के पीछे ये आंसर देखा है, वरना एक्चुअल अगर आप डिवाइड करोगे ना तो हमारा आंसर आता है 1,64,700 समथिंग, ठीक है, ऐसी वैल्यू आती है। तो वैसे अप्रॉक्सीमेटली में आप ये आंसर लिख रहे हो, पर एक्चुअल वैल्यू ये है, ठीक है, ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 10 है द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ द न्यू वॉल्यूम एंड व्हेन इट्स रेशियो इज हाफ्ड एंड इट्स हाइट इज डबल्ड। हमें कह रहा है, हमें सिलेंडर का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने ना एक न्यू, ये ओल्ड का दे रखा है, अब एक न्यू बनाया जिसमें रेडियस हाफ कर दिया, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हाफ 10 सेंटीमीटर बाई 2 का, और हाइट क्या कर दिया डबल, देखो हाइट इज़ डबल, तो 2 × 14 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हाइट कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर और इसके लिए रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कह रहा है, रेशियो फाइंड करो ओल्ड का वर्सेस न्यू का। तो यानी कि हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ओल्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr² अपॉन πr²। ये क्या है, ये ओल्ड वाले का आर है, ये न्यू वाले का आर है, ठीक है। तो यह पाई से पाई कट गया सबसे पहले, तो ये क्या बच जाएगा आर ओल्ड का। अब देखो आर ओल्ड वाला आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है ओल्ड वाला 14 सेंटीमीटर अपॉन न्यू वाला हाइट कितना, न्यू वाला रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू न्यू वाली हाइट कितनी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर कितना था 100 इंटू 14 अपॉन ये कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना था 25 इंटू ये कितना होगा 28। तो 1 जा 2 जा 14 1 जा 14 14 जा 28, ऐसी 25 1 जा 25 4 जा 100, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया 2/1। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू ओल्ड सिलेंडर, ओल्ड OLD ओल्ड, या स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, OLD ओल्ड सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर कितना आ गया, न्यू सिलेंडर कितना आ गया
2:1, तो इसका रेशियो क्या गया 2:1, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।